Hello students, I am Shilpangi Anand, your science teacher, and welcome back to my channel. I hope all of you are doing very well in your life. Our today's video is about how to attempt the question paper. So students, आज की जो वीडियो है ये किसी subject topic पे नहीं है, but this is for those students whose board exams are right across the corner. So how to attempt the question paper is very important. Students, देखो, I am a teacher. थिंक फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जो टीचर है जिसके सामने बोर्ड की आपकी आंसर शीट आएगी, ही और शी डजंट नो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करके पेपर दिया है या एवरेज सी तैयारी करके पेपर दिया है, बट आपका क्वेश्चन पेपर विल स्पीक फॉर इट सेल्फ कि ये बच्चा एवरेज है या इंटेलिजेंट है. सो आज की वीडियो में हम वो की पॉइंट्स देखेंगे कि वो कौन से की पॉइंट्स हैं विच सेपरेट फ्रॉम अ गुड अटेम्प्टेड आंसर एंड अ नॉट वेल अटेम्प्टेड आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखो, आपने जितनी भी अच्छी तैयारी करी है या नहीं करी है, ये आपने ऑन द डे ऑफ एग्जाम वाइल राइटिंग द आंसर आपने इसको अपने माइंड से निकाल देना है. आपने पहले जम की तैयारी करनी है. थ्रू आउट द ईयर यू, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड वेल. इवन इफ नॉट, देन आपने जितनी भी तैयारी करी है एग्जाम की ड्यूरेशन में, आपने सामने जब पेपर शीट होगी उसको देखते हुए आपने ये घबराना नहीं है कि हाय मैंने तो तैयारी नहीं करी, मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊंगा. क्योंकि जब हम ये माइंड में रखेंगे ना, तो सामने वाला क्वेश्चन अगर हमें आता भी होगा ना, अगर हमने साल में कभी कोई लेक्चर लगाया होगा और उसमें अगर सपोज वही टॉपिक टीचर ने समझाया है, तो भी हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमने अपने आप को ही तोड़ दिया ना, अंदर से कॉन्फिडेंस हटा दिया. ठीक है, तो पहले जम के तैयारी करो जितनी कर सकते हो, बट एग्जाम की ड्यूरेशन में आपने इस चीज का प्रेशर नहीं लेना कि हमने तैयारी नहीं. अपने आप को माइंड में ये नहीं बोलना कि मैं तो तैयारी नहीं करी, मैं नहीं कर पाऊंगा. नहीं, आपने कहना जितनी तैयारी कर दी, अब आज इस 3 घंटे में मैंने अपना बेस्ट देना है. साल में मैंने जितने भी लेक्चर्स लगाए हैं, जितनी भी स्टडी करी है, इस 3 घंटे में मैं वो अपनी सारी स्टडी लगा दूंगा या लगा दूंगी. ओके, सो अपना माइंड एकदम काम रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. उस प्रेशर को, मार्क्स के प्रेशर से हटा दो अपने आप को. ठीक है, सो पहले तो आपने क्या करना है, अपने माइंड को काम रखना है. देन रीड द क्वेश्चंस. आपने क्वेश्चन पेपर के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, एज आई ऑलवेज से, मिनिमम 2 टाइम्स रीड करना ही करना है. ओके, चाहे आपको आता भी है, ठीक है, आपको समझ आ गया एक बार में, तब भी आपने, यू हैव टू मेक इट अ हैबिट कि आपको 2 बार मिनिमम क्वेश्चन ढंग से रीड करना ही करना है. ठीक है, और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं फील करना, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं फील करना. यू हैव टू समवेयर स्ट्राइक द बैलेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड. तो सपोज अगर हमने नॉट वर्ड नहीं पढ़ा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड, मतलब फास्ट पढ़ने के चक्कर में, तो हम गलत ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं. ठीक है, सो इसीलिए आराम से क्वेश्चन रीड करना है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज चेक द मार्क्स वेटेज बिफोर राइटिंग आंसर्स. आंसर्स लिखने से पहले आपने उसकी मार्क वेटेज चेक कर लेनी है. जैसे मेरे साथ क्या होता था, आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई वॉज अ टॉपर स्टूडेंट. तो मुझे मेरे माइंड में इतनी इन्फॉर्मेशन भरी होती थी कि मैं जैसे ही क्वेश्चन देखती थी मैं सीधा लिखने लग जाती थी, क्योंकि मेरे को तो सारा ही आता होता था. बट उसके चक्कर में मेरा पेपर कभी कभी, बहुत पहले ऐसा होता था, छूट जाता था. क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पूरा ऐसे जितना लिख देना, आप देखना कि उसके मार्क्स वेटेज उतनी है ही नहीं. तो इसीलिए दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं. आपको सब आता है, हमें पता है सब आता है आपको, लेकिन आपने मार्क्स वेटेज के अकॉर्डिंग ही आंसर की लेंथ लिखनी है. ठीक है, जैसे सपोज आपको क्वेश्चन आता है, राइट 3 फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो वैसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक ज्यादा लिख के आओ, 4 पॉइंट्स लिख के आओ. ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम कम है और अगर आपको 4 पॉइंट सपोज आते भी नहीं है, ठीक है, तो 3 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखने ही लिखने हैं. बिकॉज 3 पॉइंट है, जो चेकर है वो चेक करेगा, वो देखेगा कि 3 पॉइंट है और 3 ही फीचर्स मांगे थे क्वेश्चन में, तो आपको वो फुल मार्क्स दे देगा. ठीक है, then is check your handwriting. Students, this how much cliche this may sound, but writing matters, presentation matters. So students, आपने देखो, मैंने यहाँ पे ना 2 बार लिखा है, check the handwriting. This is just for your डेमो से. देखो, अगर सपोज आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, अगर तो अच्छी है देन गुड, वेल एंड गुड. अगर अच्छी नहीं है तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि अब टाइम ज्यादा तो रह नहीं गया, बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट देयर, तो आपने क्या करना है, बीच में गैप दे के लिखना है. ठीक है, जैसे भी आपकी हैंडराइटिंग है उसमें आपने हर वर्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे देना. देखो, इस पार्ट में मैंने गैप नहीं दिया तो हैंडराइटिंग कैसी लग रही है, इस पार्ट में मैंने गैप दिया है और थोड़ी सी उसकी लेंथ, जो अल्फाबेट्स हैं उनकी लेंथ बढ़ा दी है. ठीक है,
तो थोड़ी सी लेंथ बढ़ाना, ठीक है, कीड़ियों की तरह नहीं, हमारे टीचर्स कहते हैं कि कीड़ियां मत मारना, ठीक है, तो आई एम श्योर आपके भी टीचर्स कहते होंगे ऐसा। तो आपने अगर तो हैंड राइटिंग अच्छी है देन इट्स गुड, अगर हैंड राइटिंग आपको लगता है कि उतनी अच्छी नहीं है तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। एक तो हर वर्ड के बीच में थोड़ा सा गैप, ठीक है, और लेंथ को थोड़ा बढ़ा देना, मतलब आपने अपने अल्फाबेट्स की डायमेंशन को बढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद स्टे हाइड्रेटेड स्टूडेंट्स, you have to drink lots and lots of water before during the exam days, and also if it is possible, if it is allowed, then bring your water bottle from your home, बिकॉज अब इसमें क्या है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, देखो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, पूरी रात पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उन डॉट्स को, उन पॉइंट्स को कनेक्ट कौन करेगा, ठीक है। अगर हमने जितना ज्यादा वाटर की इनटेक करी होगी तो वो हमारी पूरा सिस्टम जो है माइंड का, ब्रेन का, वो एकदम कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। सो स्टे हाइड्रेटेड, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जो चेकर है उसको नहीं पता कि सामने जो जिस बच्चे की आंसर शीट है उस बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी थी या नहीं करी थी, लेकिन उसको उसकी हैंडराइटिंग, प्रेजेंटेशन देख के उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है या इस बच्चे को नहीं आता, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अगर मानो हमें नहीं भी आता ना तो हमारा वो अंडर कॉन्फिडेंस जो है ना वो शीट के ऊपर दिखता है। कैसे दिखता है, हमें पता है हमें आता नहीं, हम डर डर के पता नहीं, मतलब दैट जस्ट इट कम्स आउट। सो ये चीज आपने कंट्रोल करनी है, ठीक है। अब जैसे सपोज आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है, तो अगर सपोज उसकी 3 टाइप्स है, ठीक है, तो आपने ऐसे प्रेजेंटेशन में ऐसे ब्रांचिंग कर देनी है, ठीक है, ठीक है, या कुछ भी पेंसिल से, ठीक है, जिस भी तरह से ट्री फॉर्म कर देना है, हायरार्की ट्री फॉर्म कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो देखने में जो चेकर है उसको अल्फाबेट्स के अलावा थोड़ा उसको ड्राइंग भी दिखाई देगी, ठीक है, तो उसकी आंखों को, उसके माइंड को थोड़ा सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये दिस मैटर्स, मतलब ये चीजें भी मैटर करती हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है जिस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर चेक करके आईज के माइंड को उस टाइम सूदिंग फील हो रहा है या नहीं। आप खुद इमेजिन करो, अगर आपको गंदी सी हैंड राइटिंग में कोई ऐसे रीड करना हो, ठीक है, बिना पिक्चर्स के, बिना इस तरह से फ्लो चार्ट बनाए हुए, ठीक है, बस स्टफिंग करी हुई है वर्ड्स की, तो आप, ठीक है, आपकी ड्यूटी है चेक करना, बट आप उतने दिल से नहीं चेक कर पाओगे और आप चाह के भी उसको फुल मार्क्स नहीं दे पाओगे उस बच्चे को जिसने सारा ही क्यों ना लिखा हो। तो इसीलिए it is very important to form diagrams if possible, whenever possible, wherever possible, draw the diagrams because it gives a soothing effect on the eyes of the checker. Okay, then yeah, make it easy for the checker. Students, ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने आंसर इस तरह से लिखने हैं कि टीचर को दिख जाए कि ये आंसर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालते, क्वेश्चन नंबर ही नहीं डालेंगे, बस आंसर लिख देंगे कि टीचर देखेगा, टीचर ने क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको पता ही होगा कि ये उसी क्वेश्चन का आंसर है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर पे है, सपोज क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, ठीक है, तो आपने आंसर में भी यही लिखना है कि आंसर सेकंड ए पार्ट, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक चीज है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस थिंग। जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो आपको जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर लिखा होगा उसी नंबर से आंसर लिखना है, ठीक है। देन यस स्टूडेंट्स, जितना हो सके आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, एंड स्टे पॉजिटिव, अच्छे अच्छे थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करिए, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मैंने सारा साल नहीं पढ़ा तो अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पढ़ना चाहिए था, इट वाज गुड, बट अब वो टाइम निकल गया, अब तो आपके पास लिमिटेड टाइम है। उस लिमिटेड टाइम में कुछ अच्छा अगर आप क्रिएटिव कर लो, अपना प्रेशर हैंडल कर लो, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप योर सेल्फ पॉजिटिव and stay hydrated, keep creating good thoughts in your mind, okay, you will definitely score good marks. All the best students, thank you for coming on my channel, bye bye, happy learning.